So today we are going to start with exercise 5D. Exercise 5D is the miscellaneous exercise. इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, so we'll do all of them. We'll start with question number 1. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज. कैलकटा और अमेरिका में जो लेटर्स हैं उनको हर पॉसिबल वे में अरेंज कर रहे हैं. और क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट इज. तो आप नोटिस करोगे कैलकटा और अमेरिका ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं प्रैक्टिस, उनमें रिपीटेशन नहीं आ रहा था या फिर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं नो रिपीटेशन इज अलाउड. तो यहां पर अब क्या करते हैं हम, कैलकटा की अगर बात करें CALC, देखो C 2 बार आ गया, T 2 बार आ गया और एक A आएगा तो A भी 2 बार. 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और टोटल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं. तो वेज कितने हो गए अरेंज करने के, 8 फैक्टोरियल. लेकिन ये 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो. ये भी 2 बार आ रहा है तो एक बार और 2 फैक्टोरियल से, और ये भी 2 बार आ रहा है इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल एक बार और. इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 फैक्टोरियल. अब कैलकुलेट करोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है. 8 फैक्टोरियल में 8 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 7 फैक्टोरियल वैल्यू बचेगी. अब बात करें अगर अमेरिका की, AMERIC और एक A वापस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स हैं इन टोटल. एक का रिपीटेशन हो रहा है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. अब हमसे पूछा गया है इनका रेशो. सो जो रेशो आएगा वो आएगा 7 फैक्टोरियल इज टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. या फिर मैं इसको सिंपल वे में लिखूँ तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और जो यहाँ का डिवाइड है वो यहाँ चला जाएगा 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये कैंसिल आउट हो गए. सो रेशो क्या आया 2, ये 2 क्या हो जाएगा 2/1, तो 2:1 इज द फाइनल आंसर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2:1. अब क्वेश्चन नंबर 2 इज अ गुड क्वेश्चन. ये आपके एग्जाम्पल्स में भी गिवन है. इसे कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ. सो द वेज ऑफ सिलेक्टिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेक्टिंग, नॉट अरेंजमेंट. सिर्फ उनने सिलेक्शन की बात की है. 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है. तो एग्जामिनेशन में पहले EX A 2 बार आएगा, देखो 1 और ये 2. N भी 2 बार आ रहा है, N एक यहाँ है एक यहाँ है. I भी 2 बार है तो I 2 बार, N 2 बार. A वापस आ गया था, T और O. कितने लेटर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिफरेंट लेटर्स हैं और टोटल में 11 लेटर्स हैं. अब हमसे क्या पूछा है, हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 4. तो यहां पे बनेंगे अब केसेस. केसेस कैसे बनेंगे, तो देखो पहला केस कि 2 लेटर्स सेम आ जाएं, 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिफरेंट. सेकेंड केस बनेगा 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल. और थर्ड केस बनेगा ऑल डिफरेंट. ठीक है. अब अगर केस नंबर 1 की बात करें, 2 आइडेंटिकल और 2 डिफरेंट. सो फर्स्ट केस की अगर बात कर रहे हैं, 2 आइडेंटिकल मतलब मान लो A ले लिया, A तो आइडेंटिकल कितने हैं, A है, I है और N है.
तो 3 आइडेंटिकल है, 3 में से एक को हम ले रहे हैं, तो 3C1, 2 डिफरेंट। अब A कट गया मान लो, है ना, A हट गया, तो बच्चे कितने, EXMINT और O, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से हमें चाहिए 2, तो इनटू में 7C2। उसके बाद इनको अरेंज नहीं करना है, सो सिलेक्शन का तो यही वे है, ये फर्स्ट का हो गया। अब यहां लगेगा प्लस, क्योंकि ये केस और ये केस और ये केस, मतलब इन सबके बीच में क्या है, प्लस। 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, तो ए हो जाए, आई हो जाए, इस तरीके से कह रहे हैं। तो 3C2 और थर्ड केस क्या हो जाएगा, ऑल डिफरेंट। टोटल में कितने हैं, 8, तो 8 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 8C4। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने। थ्री सी वन मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 7C2 होता है 7 इंटू 6/2 मतलब 21। 3C2 की वैल्यू भी 3 होती है। और 8C4 की अगर बात करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24, सो 70। ये कितने हो गए, 63। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 63 प्लस 3 प्लस 70। 63 प्लस 3 प्लस 70, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 136 इज द फाइनल करेक्ट आंसर। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन है क्या 136। देखो ए ऑप्शन इज 136, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड विद 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवल्स। 12 कॉन्सोनेंट्स गिवन है और 5 वोवल्स गिवन है, उनसे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स इन ईच वर्ड। ओके, तो यहां पे 12 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका, 12C4 इंटू, एंड हमें चाहिए कितने, 5 वोवल्स हैं उसमें से 3 चाहिए, सो 5C4। अब यहां पे क्या होता है, इतना लिखने के बाद बच्चा बस देखता है ए ऑप्शन तो यही है और इस पर टिक कर देता है, बट दैट इज रॉन्ग। अब इनको अरेंज भी तो करना है, सो ये कितने हो गए, 4 और सॉरी ये 3 होगा, 4 प्लस 3 इज 7, तो इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 12C4 और 5C3 की, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 24, सो 495। और 5C3 कितना होता है, 10 इंटू 7 फैक्टोरियल मतलब 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है, ये है सी ऑप्शन, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 8 गेस्ट हैं, उनको सीटेड, दे हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। 8 गेस्ट हैं, 4 इस साइड बैठेंगे 4 इस साइड बैठेंगे, एक लंबी रेक्टेंगुलर टेबल है। तो यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे हम। देखो एक ये टेबल हो गई, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ये 1 गेस्ट, ये 2 गेस्ट, ये 3 गेस्ट, ये 4 गेस्ट, दोनों साइड 4 बैठेंगे। अब क्या बोला है, 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। 2 पर्टिकुलर गेस्ट को क्या है उनका मन कि एक ही साइड पे बैठेंगे, एंड 3 ऑन द अदर साइड। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे x और y हैं ये 2 गेस्ट, इनको इसी साइड पे बैठना है, और यहाँ है a, b और c, इन तीनों को इस साइड ऑफ द टेबल पे बैठना है। अब उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ वेज द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड।
तो सबसे पहले x और y को, दो गेस्ट को इस साइड बैठाने के क्या तरीके हो गए, इन दो को यहीं बैठना है, सो 1 इंटू ये बचे कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 बाकी हैं गेस्ट, सो 3c2, क्योंकि हमें यहां पे दो गेस्ट को बैठाना है उन 3 में से, तो 3c2। अब सिर्फ अगर इस साइड की बात करूं मैं, ये वाली साइड, तो यहां पे अब 4 लोग हैं, उनने ऐसा नहीं बोला कि जो 2 पर्टिकुलर गेस्ट हैं x और y, उनको एक दूसरे के पास ही बैठना है, x यहां बैठ सकता है, वहां यहां भी बैठ सकता है, उनको सिर्फ इस साइड पे बैठना है। सो इन चारों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज, फिर जो एक गेस्ट बाकी है उसको बैठाने का हो गया 1c1 वे, इनटू यहां पे अब जो 4 गेस्ट हैं वहां भी ऐसा नहीं है कि ABC पास में ही बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनटू में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज और हो सकती है, हो सकता है ये ABC वाली जो साइड है ना वो यहां पर हो जाए और XY वाली साइड यहां हो जाए, सो इंटू 2 भी आएगा, है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सो 3c2 मतलब वैल्यू हो गई 3 इंटू 24 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, इंटू 1c1 भी 1 होता है, इंटू फिर से 24 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये आ रहा है 1728 इंटू ये 2। बट इनने क्या करा है, इनने ऑप्शन में 1728 ही दिया है और उसके नियर बाय जो एक्चुअल आंसर आएगा इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इज दिस वैल्यू 3456 1728 इंटू 2। यहां पे जो गलती हुई है उन्हें बोलना चाहिए था 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट एट 1 पर्टिकुलर साइड, एक फिक्स साइड पे। उन लोगों ने क्वेश्चन में इन दोनों को स्वैप करके नहीं देखा है, सो अब ऑप्शन नहीं गिवन है, सो वील गो विथ 1728। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, मान लो ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है, हर एक के 2 आंसर्स हैं। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं बोलते तो हम तो 2n-1 यूज कर सकते थे, बट यहाँ ऑल्टरनेटिव बोल दिया तो देखो क्या होगा। अगर एक एग्जामिनी को सिर्फ एक ही आंसर करना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 6c1 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। और मतलब प्लस, अगर उसको 2 करने हैं, 2 आंसर कर रहा है वो, तो 6c2 2 के लिए इंटू एक क्वेश्चन के 2 ऑल्टरनेटिव तो इंटू 2 हुआ, 2 क्वेश्चन के 2 ऑल्टरनेटिव तो एक और इंटू 2 आ जाएगा। मतलब बेसिकली कि ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। सिमिलरली 6c3 3 क्वेश्चंस के लिए इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। दिस वैल्यू विल गो ऑन टिल 6c6 इंटू 2 टू द पावर 6। अब आपको बस इसकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, बट मैं आपको इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं। 11th क्लास में आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, उसमें एक एक्सपांशन होता था 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू nc0 x to the power 0 प्लस nc1 x to the power 1 प्लस nc2 x to the power 2. This will go on till ncn x to the power n. हमसे पूछा क्या है, ये वाला पार्ट, ओके। यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है 1 प्लस x क्या हो जाएगा 2, और n क्या है, बेसिकली n है 6, इसकी वैल्यू हो रही है क्या, ये 6c0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 6c1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 2 टू द पावर 2 से लेके 6c6,
देखो एन सी एन क्या है 6, तो 66 इंटू 2 टू द पावर 6। हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट है ना, 61 इंटू 2 टू द पावर 1 से लेके 66 2 टू द पावर 6 तक। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ये 1 + 2 3 की पावर 6 हो गया, 6C0 होता है 1 और 2 टू द पावर 0 भी होता है 1, तो ये आ गया माइनस में 1, इसकी वैल्यू हो गई ये वाला पूरा पार्ट, तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, 729 माइनस 1, मतलब 728 इज द करेक्ट आंसर। आप अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो भी 728 ही आएगा, बट दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 728। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 एक बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। यहां पूछा है 51C31 इज इक्वल टू, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। यहां क्या बोला है 51C31, मतलब NCR क्या है 51C31, R की वैल्यू 31 है, तो ये हो गया 51C, 51 माइनस 31 मतलब 20, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो ए ऑप्शन इज 51C20। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स अपूर्णा सो दैट वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेट, मतलब एक वोवल फिर एक कॉन्सोनेंट फिर एक वोवल फिर एक कॉन्सोनेंट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपूर्णा में कितने वोवल्स कितने कॉन्सोनेंट है ये पता करो। तो A P U R N A अपूर्णा 6 लेटर्स हैं इसमें, तो ये वोवल ये कॉन्सोनेंट ये वोवल ये कॉन्सोनेंट ये वोवल ये कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स कितने हैं, देखो एक वोवल दो वोवल, ये 3 वोवल्स हैं और एक रिपीटेशन आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो मान लो यहाँ ए यहाँ ए और यहाँ यू आया। सो 3 वोवल्स को फिल करने के तरीके 3 स्पेसेस में 3 फैक्टोरियल, बट एक रिपीटेशन है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू कॉन्सोनेंट्स बचे 1 2 3, स्पेसेस हैं 3 तो 3 फैक्टोरियल। अब ये डायरेक्ट हमारा आंसर नहीं है, देखो अगर वी सी एक वे है तो एक वे ये भी होगा कि यहाँ कॉन्सोनेंट यहाँ वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, तो इनटू 2, क्योंकि ये दूसरा वे हो गया, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 कट, इसकी वैल्यू हो गई क्या 6 इंटू 6 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। क्या वर्ड है कॉमर्स, तो इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, तो आपको कॉमर्स में पहले गिनो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल हो गया है ना, 8 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशंस काउंट करो, C कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ गया, इनटू M भी 2 बार आ रहा है हमें दिख रहा है, एक और 2 फैक्टोरियल आ गया, और E भी 2 बार आ रहा है कॉमर्स में, सो इनटू 2 फैक्टोरियल। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बट अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 7 फैक्टोरियल, जो एक और ऑप्शन में गिवन है। सो सी ऑप्शन भी सही है। आपकी जो एग्जाम होगी वहां पर ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो नन ऑफ दीज की जगह वहां पे प्रोवाइड कर देंगे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो उस केस में डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस टोटल में है, उसमें से 6 उसे आंसर करने हैं। अब क्या बोला है, ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप में 6-6 क्वेश्चन है टोटल में। तो देखो क्या है, ये ग्रुप ए है और एक ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, और उसको इन दो को मिला के 6 क्वेश्चन आंसर करना है। अब एक कंडीशन दी है, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट, नॉट मोर देन की जगह यहाँ होगा मोर देन। ये क्वेश्चन में एक एरर है, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो किसी ए और बी ग्रुप से 4 क्वेश्चन ही कर सकता है। तो अगर वो यहाँ 4 कर रहा है तो उसे यहाँ 2 करने पड़ेंगे, अगर वो यहाँ 3 कर रहा है तो यहाँ भी 3 करेगा, या फिर वो यहाँ 2 कर सकता है तो यहाँ पे 4 करेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि वो यहाँ 1 अटेम्प्ट करे और यहाँ 5 करे, क्योंकि फिर वो वायलेट कर देगी जो कंडीशन है नॉट मोर देन 4 वाली। सो देखो 6 में से 4 क्वेश्चन करने के 64 वेज इनटू यहाँ पर क्या करेगा फिर वो 6C2 और 6C3 इंटू 6C3, यहां से 3 कर ले, यहां से 3 कर ले, और 6C2 यहां पे 2 कर ले, इनिशियली वो यहां 4 कर रहा था, इंटू 6C4। अब यहां 2 करेगा तो इधर 4 करने पड़ेंगे। इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6C4 एंड 6C2 की वैल्यू सेम आती है, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15, तो 15 इंटू 15 मतलब ये वैल्यू आ रही है 225। 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 20 इंटू 20, तो ये हो गया 400, और ये भी वही है 62 इंटू 64, तो ये भी 225। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 225 प्लस 400 प्लस 225, 225 प्लस 225 प्लस 400। सो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 850। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, 8 मैचेस हैं, उनका रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो विन होगा या लॉस होगा या फिर ड्रॉ होगा। आर टू बी प्रिडिक्टेड द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट आंसर। हमें क्या 6 करेक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्टली 6 करेक्ट, ऐसा नहीं कि 6 या उससे ज्यादा या 6 या उससे कम। तो एग्जैक्टली 6 करेक्ट आंसर्स 8 में से, तो उसके कितने वेज हो गए, 8C6। अब ये एक बात समझो, जनरली जब हम करते हैं तो अभी जैसे हमने कह रहा था ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो एक एक हो जाती है उनकी पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे क्या है, विन लॉस और ड्रॉ। अपन मान लेते हैं आंसर विन है, अगर आंसर विन है तो करेक्ट का क्या हो गया तरीका 1 इनटू, अब अपन बात करेंगे जो 2 ये तो 6 करेक्ट हो गए, अब जो बाकी के 2 हैं तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 2C2 इनटू, अब जो गलत रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, हमारा आंसर तो विन था सही, रॉन्ग क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो एक आंसर गलत देने के 2 वेज, और क्योंकि ये 2 हैं तो इंटू 2, एक के लिए 2 दूसरे के लिए भी 2। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होता है 8 इंटू 7/2 इंटू ये 1 है, ये भी 1 है, 2 इंटू 2, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 8 इंटू 7 56 इंटू 2 112 वेज। सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एक बेसिक सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। नेकलेस का केस हमें पता है,
कि जितने भी देखो सर्कुलर परमुटेशन का हमें पता है क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 5040। बट ये नेकलेस का एक स्पेशल केस होता है जिसमें उल्टा करने के बाद हमारे केसेस आधे हो जाते हैं। सो 5040 डिवाइड बाई 2, 2520, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 12. The number of different factors the number 75,600 has is. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। पहले 75,600 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 756,000 डिवाइड बाय 2, सॉरी एक बार हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, हमने टोटल में 4 बार 2 से डिवाइड किया तो ये हो रहा है 2 की पावर 4, क्योंकि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, तो डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। अब हो नहीं रहा है, मतलब 3 बार के लिए सही था। सो into 3 to the power 3, 58.33 है ना, ये 58.333 into 3, ये वैल्यू आ रही थी 175 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 की पावर 2 और एक 7, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं तो मान लो कोई नंबर है a, उसकी जो डिवाइजर्स आ रहे हैं वो है जो भी प्राइम नंबर्स के टर्म्स में डिवाइजर्स आ रहे हैं, p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 इंटू p3 की पावर k3, इस तरीके से आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, k1 प्लस 1 इंटू k2 प्लस 1 इंटू k3 प्लस 1 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी सो ऑन, p4 की पावर k4 अगर हो तो आगे भी इस तरीके से निकलते हैं। अब इस केस में ये p1 है, ये p2 है, ये p3 है, ये p4 है, और ये क्या है इनकी पावर्स जो k1 के टर्म्स में, तो हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, k1 मतलब 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, 5 की पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1, और 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120, 120 इज द फाइनल आंसर। सो देखो ए ऑप्शन 120। आप ये याद कर लो कि अगर आपको कोई नंबर दिया है और पूछना है कि कितने डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, उनकी जो पावर आ रही है उसमें +1 करके उन सबको मल्टीप्लाई करना है। Question number 13. The number of 4-digit numbers formed with the digit 1, 1, 2, 2, 3 and 4 is. 4-digit नंबर फॉर्म करने हैं हमें इन 6 नंबर्स से। तो क्या नंबर्स गिवन है, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 4। अब अगर 4-digit नंबर फॉर्म करने हैं तो देखो हमने एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन करा था ना, उसमें हमने केस बनाए थे। केस क्या थे, 2 सेम 2 सेम, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट एंड ऑल डिफरेंट। यहाँ भी वही केसेस बनेंगे, बस वहाँ डिफरेंस ये था, वहाँ सिर्फ सिलेक्शन पूछा था, यहाँ पे अरेंजमेंट भी है। सो केसेस 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल।
टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल को मैं आईडी लिख रहा हूं इनटू टू डिफरेंट, और थर्ड बनेगा ऑल डिफरेंट। तो देखो दो आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल, तो कितने हैं टोटल में आइडेंटिकल, 1 और 2, ये दो ही हैं। सो 2C2, और ये कितने हैं 4, इनको अरेंज करने के वेज 4 फैक्टोरियल, और आइडेंटिकल कितने हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके कितने हो जाएंगे, 2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के 2C1, क्योंकि या तो सिर्फ 1 वाले आएंगे या फिर 2 वाले आएंगे, इनटू, अब मान लो 1 वाला आ गया तो 1 हट गया, तो 2 3 और 4 बाकी अब डिफरेंट के केस में। सो 3C2 इनटू 4 फैक्टोरियल, उन चारों को अरेंज करने के डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो आइडेंटिकल, एक आइडेंटिकल आ रहा है इस बार 1 और 1, अब चारों डिफरेंट है, तो 4C4 इनटू उनको अरेंज करने के वे 4 फैक्टोरियल। अब इन सब की वैल्यूज निकाल के इन्हें ऐड करना है। सो 2C2 इज 1, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 24 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 6 प्लस ये क्या है 2C1 मतलब 2, 3C2 मतलब 3, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसके 72 वेज हैं, और ये है 4C4 होता है 1, और ये वैल्यू हो गई 24। सो फाइनल आंसर आएगा 24 प्लस 72 प्लस 6, 102 वेज। सो 102 ऑप्शन है ही नहीं, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, the number of ways a person can contribute to a fund out of 1 10 rupee note, 1 5 rupee note, 1 2 rupee note and 1 1 rupee note। तो ये जो नंबर ऑफ वेज वाले क्वेश्चन हमने करे हैं इस टाइप के, इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n माइनस 1। n क्या है, कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, 2 to the power 4 minus 1, 16 minus 1 is 15, so A option is correct। Question number 15, the number of ways in which 9 things can be divided into, ये क्वेश्चन में एक करेक्शन है कि ट्वाइस की जगह आएगा यहाँ पे 3 ग्रुप्स, into 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 3 and 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले ग्रुप में 2 चीज आएंगी, दूसरे में 3 और तीसरे ग्रुप में 4 चीज आएंगी। टोटल में कितनी है, 9। सो 9C2 इंटू, अब 9C2 दो चीजें गई 9 में से, बची कितनी 7, 7C3 इंटू 7 चीजों में से 3 चीजें हट गई, तो बची कितनी 4, और सही है कितनी 4 ही चाहिए, 4C4। 9C2 की वैल्यू 9 इंटू 8/2 मतलब 36 इंटू 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 35, और 4C4 होता है 1। सो फाइनल आंसर इज 36 इंटू 35, 1260 वेज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया उन्होंने। हमें पता है NPR का एक फॉर्मूला होता है n-1PR प्लस R इंटू n-1PR-1, तो उनने वो वैल्यू देके पूछा है किसके इक्वल है, सो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली आपको क्या करना है, ऑप्शंस के थ्रू चेक करना है। n की एक वैल्यू अज्यूम कर लो 3 या 4, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, तो अपन 3 रख के करते हैं। n को अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। अब ए ऑप्शन देखते हैं, n की वैल्यू 3 रखने पे अगर ये 6 फैक्टोरियल दे रहा है तो दिस इज करेक्ट।
ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इनटू में 2 की पावर n-1 है, 2 की पावर n-1 तक है, तो 1 3 और 2 को जब 3 रख रहे हैं तो 5 तक जा रहा है, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 720, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 2 का क्यूब होता है 8। सो हाँ, इसकी वैल्यू आ रही है 720। अगर आपको वहां पे एक बार में कंफ्यूजन आया तो आप 4 रख के भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 4 रखूंगा तो ये 8 का फैक्टोरियल जाएगा, और 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू यहां क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और वहां हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 24। हाँ, यही होता है 8 का फैक्टोरियल। तो ये 2 के लिए हमने वेरीफाई कर लिया है। और ऐसे केस में क्या, ऑप्शन बी ऑप्शन सी को भी एक बार ट्राई करके देख लो, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने 2 आंसर करेक्ट दे दिए थे। तो 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, अपन 3 के लिए चेक कर रहे हैं, n को हमने 3 रखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये क्या होता है 6 इंटू 8 48, तो ये हो गया गलत, सी ऑप्शन। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर n-1, मतलब टिल 2 इंटू n-1, नॉट 2 टू द पावर n-1। सो ये तो इसका एक पार्ट है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। कितनी आएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 आएगा ये, तो ये आ रहा है 15, ये भी गलत है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें। डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो 300 से ज्यादा, ये 5 हैं, तो केसेस बनेंगे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का भी बनेगा और 5 डिजिट का भी बनेगा, क्योंकि ये टोटल में 5 डिजिट है तो 5 डिजिट तक जाएंगी, ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और 300 से ऊपर सी है। अब जब हम, और एक और चीज क्या बोली है उनने, इवन नंबर्स, और इवन के लिए क्या होना चाहिए, एंड 2 और 4 से करना चाहिए, तो यहां पे 2 या 4 आएगा। पर 3 डिजिट में एक चीज और हो सकती है, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिल करने का वे 1 है ना। अगर मैंने यहां पे क्या लिया है 2, तो 1 वे इसका, यहां पे मैं क्या पढ़ सकता हूं 3, यहां होगा 3 4 और 5, तो इसको फिल करने के वेज कितने 3, यहां बचा क्या, मान लो यहां पे 3 यूज हो गया तो 4 5 और 1 रह गया, तो इसको फिल करने के 3 वेज। सो कितने हो गए 3 इंटू 3 इंटू 1 9। पर एक केस ये रहेगा कि अगर ये एंड हो रहा है 4 से, 4 भी इवन के लिए ही होगा, तो इसको फिल करने का तो तरीका हो गया 1, यहां पे सिर्फ 3 और 5 यूज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहां पे 2 फिल कर दिया तो वो 300 से छोटा हो जाएगा, तो इसको फिल करने के वेस कितने 2, मान लो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ कितने बचे 5 2 और 1, तो इसके लिए 3, तो ये कितने हो गए 2 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 6 9, और यहाँ पे ये प्लस 6। अब 4 के लिए यहाँ पे हम 2 और 4 दोनों से एंड कर सकते हैं, तो 2 4, तो बेसिकली इसके लिए कितने हो गए 2 वेज, मान लो हमने 2 भर दिया यहाँ पे। अब फर्स्ट वाली पे आ जाते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 3 4 और 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, तो 2 इंटू 2 4 16 16 3 जा 48।
इसके 48 वेज हैं। सिमिलरली जब 5 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 कुछ भी कर सकते हैं, मानो 2 करा तो इसके कितने वेज हो गए, 2। फिर यहाँ के लिए कितने बचेंगे, 4, इधर के लिए 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसके भी कितने वेज हो गए, 48। ये सारे वेज ऐड हो जाएंगे, क्या आ रहे हैं, 9 + 6 + 48 + 48, टोटल में 111 वेज आ रहे हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 5 letters are written and there are 5 letter box। लेटर कितने हैं, 5, लेटर बॉक्स कितने हैं, 5 ही हैं। नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स, 5 फैक्टोरियल। पहले बॉक्स में कितने लेटर्स जा सकते हैं, 5, कोई सा एक चला गया, बचे कितने, 4, फिर 4 में से कोई सा एक जाएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सो 120 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, NC1 + NC2 + NC3 से लेके NCN, तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है 2 to the power n-1। और अगर ऐसे केस में आपको नहीं पता है क्या, तो एक काम करो, n को हर बार 3 ले लो, तो आप क्या करोगे, 3C1 + 3C2 + 3C3, इसकी वैल्यू निकालो और इन ऑप्शंस में रख के देख लो n की वैल्यू 3, जो भी सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 3 वैल्यू लेने पे आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।